हेलो नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर कुछ दिनों के बाद ईपीएस पेंशन ताज़ा अपडेट। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। अब पेंशन में होगी 8,500 रुपये की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईपीएफ पेंशन खुशखबरी। पेंशन में होगी 8,500 की बढ़ोतरी। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डिजिटल योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 8,500 रुपये की बढ़त की जा सकती है। जाने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितने रुपए का इजाफा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपये की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सीमा हटा दी जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये की जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की महीने की पेंशन में कम से कम 8,500 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ ने 15,000 रुपये की सीमा तय की है और अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी सैलरी पर पीएफ की गणना 15,000 रुपये ही की जाएगी। और अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो वह 50,000 रुपये पर ही अपनी पेंशन की गणना करना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि ईपीएफओ ने 15,000 रुपये की सीमा है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा को हटा देता है तो पीएफ की गणना उच्चतम स्तर पर भी जा सकती है और अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से भी ज़्यादा है तो पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी कर्मचारियों को कई गुना पेंशन का लाभ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है तो वो पेंशन फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन 7,500 रुपये की जगह 8,571 रुपये होगी। ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला मंथली पेंशन इजकल टू पेंशनेबल सैलरी इनटू ईपीएस कंट्रीब्यूशन चेक किया जा सकता है। यानी पेंशन में 300% की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस की शुरुआत 1995 में हुई थी। ईपीएफओ के मुताबिक अगर नौकरी करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में जो उम्मीदवार अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है, उनके माता पिता उस पर आश्रित है, तो ऐसे मामलों में उन्हें ईपीएस 95 पेंशन नियम के तहत
आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें उम्मीदवारों की कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो और इसके साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी अन्य बीमारी के चलते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उस दशा में उन कर्मचारियों को भी आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।